दर्शक आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पे। और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। तो अक्सर मैं आपके सामने बहुत से रहस्य लेकर आई हूं, बहुत से रहस्य, चाहे फिर वो किले के हो या फिर मंदिर को हो या फिर हो भूतों के। जी हाँ, बहुत से रहस्य मैंने आपके सामने खोले हैं। इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुर्ग का किला। जी हाँ, एक ऐसा किला जिसको कहा जाता है सांपों का गढ़। आखिर क्यों कहते हैं इसको सांपों का गढ़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ आपको बताऊंगी आखिर किसने बनाया था ये किला, और इतने हजारों साल पुराना ये किला आज भी सांपों से कैसे घिरा हुआ है। लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि लोगों को सांपों की आवाजें आती है वहीं। और इसके आसपास का जो तालाब है वहां पर है बहुत सा जहर। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सा जहर है, और ये जहर का तालाब इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब पहले के समय में आक्रमण करने के लिए आती थी सेना, तो वो पानी जरूर पीती थी, और इसलिए बनाया था जहर का तालाब। कहते हैं आज भी उस तालाब में जहर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और देखिए हमारी ये वीडियो और जानिए उस किले के बारे में जिसको कहा जाता है सांपों का किला। भारत में ऐसे कई किले हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, और कुछ तो इतने पुराने कि किसी को पता ही नहीं कि वो आखिर कब बने हैं और उनको किसने बनाया। एक ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक किले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सांपों का किला माना जाता है। ये किला 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1178 से 1209 ईस्वी के बीच शिलाहार शासक भोज द्वितीय ने कराया था। कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत इसी किले से जुड़ी हुई है। इसे किले का नाम है पन्हाला दुर्गा, जिसे पन्हालगढ़, पनाला और पहाला आदि नामों से भी जाना जाता है। ये किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पन्हाला वैसे तो एक छोटा सा शहर है, हिल स्टेशन है, लेकिन इसका इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये किला यादवों, बहमनी और आदिल शाही जैसे कई राजवंशों के अधीन रह चुका है, लेकिन 1670 ईस्वी में इस पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया था। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज पन्हाला किले में सबसे अधिक समय तक रहे, जिन्होंने यहाँ 500 से भी ज़्यादा दिन बिताए। बाद में ये किला अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। पन्हाला दुर्ग को सांपों का किला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, यानी ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इसी किले के पास जूना राजबाड़ा में कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर भी है, जिसमें एक गुप्त सुरंग बनी है जो सीधे 22 किलोमीटर दूर पन्हाला किले में जाकर खुलती है। फिलहाल इस सुरंग को बंद कर लिया गया है। इसी किले में 3 मंजिला इमारत के नीचे एक गुप्त रूप से बनाया गया कुआं है, जिसे अंधार बावड़ी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था। इसके निर्माण की वजह ये थी कि आदिल शाह का मानना था कि जब भी दुश्मन किले पर हमला करेंगे तो वो आसपास के कुओं या तालाबों से मौजूद पानी में जहर मिला सकते हैं। इसी किले के पास जूना राजबाड़ा में कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर भी स्थित है, जिसमें एक गुप्त सुरंगी बनी है जो सीधे 22 किलोमीटर दूर पन्हाला किले में जाकर खुलती है। फिलहाल इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। इसी किले में 3 मंजिला इमारत के नीचे एक गुप्त रूप से बनाया गया कुआं भी है, जिसे अंधार बावड़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था। इसके निर्माण की वजह थी आदिल शाह का मानना था कि जब भी दुश्मन किले पर हमला करेंगे तो वो आसपास की कुओं या तालाबों में मौजूद पानी में जहर मिला सकते हैं। वहीं आपको बता दें 1659 में बाजीपुर के जनरल अफजल खान की मृत्यु के बाद आगामी भ्रम में शिवाजी महाराज ने बाजीपुर से पन्हाला ले लिया। मई 1660 में शिवाजी से किले को जीतने के लिए बाजीपुर के आदिल शाह द्वितीय ने
सिद्दी जोहर की कमान के तहत अपनी सेना को पन्हाला की घेराबंदी करने के लिए भेजा। शिवाजी महाराज वापस लड़े और वो किले को नहीं ले जा सके। 5 महीने तक घेराबंदी जारी रही, जिसके अंत में किले में सभी प्रावधान समाप्त हो गए और शिवाजी महाराज कब्जा करने के कगार पर थे। इन परिस्थितियों में शिवाजी महाराज ने फैसला किया कि पलायन ही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने अपने विश्वस्त कमांडर बाजी प्रभु देशपांडे के साथ कम संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया और 13 जुलाई 1660 को वो विशालगढ़ की ओर भाग गए। बाजी प्रभु एक नाई शिवा काशिद जो शिवाजी महाराज की तरह दिखते थे, उन्होंने दुश्मन को उलझाए रखा, जिससे उन्हें आभास हुआ कि शिव काशिद वास्तव में शिवाजी महाराज थे। आगामी लड़ाई में आपको बता दें 1000 मजबूत बल के लगभग 3/4 लोग मारे गए, जिनमें स्वयं बाजी प्रभु भी शामिल थे। किला आदिल शाह के पास चला गया। ये 1673 तक नहीं था कि शिवाजी महाराज इसे याथपी रूप से कब्जा कर सकेंगे। वहीं इसी के साथ सांप की तरह ये बना किला, कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत से जहरीले सांपों का वास है और वहीं पर इस किले की रक्षा करते हुए सांप ही इस किले की रक्षा करते हैं। इसलिए ये किला आज भी इतने सालों तक ऐसे का ऐसा ही खड़ा हुआ है और वहीं पर लोग वहाँ की बावड़ी और मंदिर में दर्शन के लिए भी आते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि शिवाजी राव ने इस किले पे कब्जा तो किया, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल की वजह से शिवाजी राव को वहां से भागना पड़ा। इसी के साथ ये भी कहानी है कि यहाँ पर सांप करते हैं अब किले की रक्षा और सांपों की आवाजें भी आती हैं लोगों को, लेकिन सांप इंसानों को बिल्कुल परेशान नहीं करते। और कहा जाता है कि इस किले में अगर घूमना है तो सिर्फ सुबह के वक्त ही घूम सकती है, क्योंकि रात को यहाँ पर सांपों का नृत्य होता है। कई बार लोगों ने यहाँ पर सांपों को ऊपर उड़ते हुए भी देखा है। और वहीं कहते हैं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा सांप जिसको नागराज कहा जाता है, वो यहाँ पर एक कंपटीशन भी लड़ाता है, वो भी सांपों का। जी हाँ, इसलिए इसको नाम दिया है सांपों का किला, यानी दुर्ग का किला। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये किला बिल्कुल सांप की तरह ही दिखता है। इसमें जिस तरीके की आकृतियां हैं वो भी सिर्फ सांपों से जुड़ी हुई है। और ये किला जिसने भी बनवाया था वो सांप यानी नाग का बहुत बड़ा भक्त था। कहते हैं कि यहाँ पे जगह जगह शिव जी की मूर्तियां भी स्थापित है। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।